प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, क्या कुछ उनके सरकार में काम हुए हैं, वो अपनी उपलब्धियां आज गिनवाएंगे। तो लगातार आपको बताते चलें कि जम्मू पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और यहां खुद सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे और 1 साल की जो कारकर्दगी है, 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, वो सीएम उमर अब्दुल्ला गिनवाएंगे। आपको बताते चलें कि 1 साल सरकार का पूरा होने पर चौतरफा हमले हो रहे हैं सरकार पर, खासतौर से अपोजिशन सरकार पर निशाना साध रहा है और अपोजिशन का यह कहना है कि इस 1 साल में कोई काम, कोई वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया है। अब जब आज 1 साल पूरा हो रहा है, ऐसे में जम्मू पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला और अपने 1 साल की उपलब्धियां गिनवाएंगे। तो आज 1 साल पूरा हुआ है क्योंकि ठीक साल 2024 में आज ही के दिन सरकार बनी थी, सीएम उमर अब्दुल्ला ने ओथ लिया था और आज 1 साल मुकम्मल हो गया। इस 1 साल में जम्मू कश्मीर कितना बदला, 1 साल में एनसी की सरकार ने कितना काम किया है, आवाम के वादों पर कितना खरे उतरे हैं या आवाम को जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर यह सरकार कितनी खरा उतरी है, इन अपनी उपलब्धियों को लेकर आज सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनवाएंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है और उस पोस्टर के जरिए से एनसी सरकार पर हमला किया है कि 1 साल में किस तरह से उमर सरकार नाकाम रही है, लोगों के वादे पूरे नहीं हुए हैं। चाहे सज्जाद गनी लोन की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं सभी उमर सरकार पर इल्जाम लगा रही हैं। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से बड़े वादे चुनाव के वक्त उमर अब्दुल्ला ने किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद वो वादे आज कहां पर हैं, कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने वादे अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो आज उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और इस 1 साल पूरा होने पर सरकार के जम्मू में पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उमर अब्दुल्ला और अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो कारकर्दगी है, उसकी जो हुसूलियाबियां हैं, उसके बारे में जानकारी प्रेस के सामने रखेंगे। तो 1 साल उमर अब्दुल्ला की सरकार को पूरा हुआ है, लेकिन ये 1 साल कैसा रहा है, इस बारे में खुद आज सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उपलब्धियां गिनाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन अब जनता और विपक्ष दोनों ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा, हर मोहल्ले में क्लिनिक खुलेंगे और हर गांव तक इलाज पहुंचेगा। हेल्थ सेक्टर में सरकार के वादों और जमीनी हकीकत के बीच कितना फर्क है? में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया तो पार्टी ने ये दावा किया था कि सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर के हर इलाके में मोहल्ला क्लिनिक और नई डिस्पेंसरी शुरू किए जाएंगे। लोगों को उम्मीद थी कि अब बेहतर इलाज की सुविधा उनके घर के पास ही उपलब्ध होगी, लेकिन 1 साल बाद जनता को निराशा ही हाथ लगी है। जम्मू के कई लोगों ने बताया कि ना तो मोहल्ला क्लिनिक खुले और ना ही अस्पतालों की हालत में कोई सुधार हुआ है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि हमने तो सोचा था कि नई सरकार आएगी तो हेल्थ सेक्टर में सुधार होगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बदला। दूसरे निवासी ने कहा था कि गांव में अब भी दवाइयां नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं आते और मरीजों को अक्सर जम्मू रेफर कर दिया जाता है। एक और व्यक्ति ने कहा कि वादे बहुत किए गए, लेकिन जनता को सिर्फ इंतजार ही मिला। हाँ, तो हमारी जो आज उमर साहब की सरकार है, तो इनके वादे सारे खोखले ही निकले। जो मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी इन्होंने, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इनमें टोटली फेल है। हाँ, एक काम जो उन्होंने बहुत अच्छा किया वो अपने एमएलएज की सैलरी बढ़ा के और उनको नई गाड़ियां दिलवा के वो काम एक इन्होंने किया है। आप जो वादे किए थे, क्या वादे किए थे आपसे? वो सब झूठे ही हैं, कोई वादा सच्चा नहीं है।
क्या चाहते थे आप सरकार से? हम तो बहुत कुछ चाहते हैं, कुछ देते ही नहीं है। डिस्पेंसरी मोहल्ला हाँ, क्लिनिक कुछ नहीं डिस्पेंसरी दी, कुछ गरीबों के लिए तो कुछ सोचते ही नहीं है वो लोग। जब हम आएंगे सरकार में अगर आए तो दिल्ली के टाइप के मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे खोले जाएंगे। जन जन को उसके घर में सुविधा दी जाएगी, केयर की जाएगी। जो आज महंगाई के दौर में जो लोग जनता त्रास कर रही है उस कारण से सुविधा देगी। लेकिन लगता नहीं वो कहीं, वो सिर्फ वादे, इलेक्शन के वादे थे। क्षेत्रीय तौर पे जमीनी स्तर के ऊपर कुछ काम नहीं किया उसके बारे में। जम्मू क्षेत्र में इस समय सरकारी मेडिकल कॉलेज ही एकमात्र बड़ा रेफरल अस्पताल है। यहाँ हर दिन हजारों मरीजों की भीड़ रहती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ गया है। विपक्षी दल बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर उमर अब्दुल्ला की सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक युद्धवीर सेठी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। एक साल में ना तो अस्पताल सुधरे, ना सेवाएं बढ़ी, जनता निराश है। उनका कहना है कि हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने का जो वादा किया गया था वो अब तक कागजों से बाहर नहीं आया है। एक भी वादा उमर अब्दुल्ला जी द्वारा व उनकी सरकार द्वारा पूरा नहीं किया। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हर एक मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोगों के इलाज किए जाएंगे। एक साल के बाद भी एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं दिखी। उसके साथ साथ उन्होंने एक व्यवस्थित रूप से जो मेडिकल है, स्वास्थ्य, उन्होंने कहा था कि इसको मैं अपग्रेड करूंगा। मेरे को लगता है कि आज तक तो शालामार हॉस्पिटल, जिसके ऊपर पूरा लोड है जम्मू प्रोविंस का, वहाँ MRI तक नहीं है, बार बार चलाने के बाद भी। कृष्णा लेबॉर्ट्री द्वारा 900 रुपया चार्ज किया जाता है मेडिकल जो भी वहाँ टेस्ट होते हैं, और सेम टेस्ट 400 रुपये का पंजाब के अंदर। कृष्णा कंपनी एक ही है। मैंने आवाज़ भी उठाई थी असेंबली के अंदर, पर आज तक कुछ नहीं हो सका। कौन कौन व्यक्ति उसके अंदर इन्वॉल्व है, इसकी तो इंक्वायरी करवानी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा, आपको एक साल हो गया है तो हेल्थ सेक्टर की बात छोड़ दो, किसी सेक्टर में कोई काम ही नहीं हुआ। जो इन्होंने वादे किए थे वो सारे के सारे झूठे निकले। तो ये लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि जी हम कर रहे हैं, बट लोग जान चुके हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, आप मुझे बताइए, जितने भी हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जितनी भी PSCs है, कहीं डॉक्टर नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्वास्थ्य क्षेत्र पर एक साल पूरा होने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। स्थानीय नागरिकों ने स्वास्थ्य सुविधाओं में हुए बदलावों पर अपनी राय दी और कहा कि कुछ सुधार तो हुए हैं, लेकिन अभी भी कई समस्याएं बरकरार हैं। सरकार ने बहुत किया। जो लोगों से फीडबैक मैडम सकीना जी के पास जाता है, MLA साहब के पास जाता है, वो करते हैं उसमें प्रोग्रेस। जहाँ जहाँ उनको आए लोग, मांगा कुछ, वो मिला उनको। एक साल में बहुत कामयाबी हुई हेल्थ में, क्योंकि 623 पोस्ट न्यू क्रिएट किए गए हैं। इससे पहले 5-6 सालों में रोज़गार का कहीं नामो निशान नहीं था। आप देखिए, हम गाँव में भी जाते हैं, अभी जहाँ जहाँ न्यू NTPSC हुए हैं, डॉक्टर को वहाँ तैनात किया गया है। हाँ, दिक्कत है, अभी कुछ 6 महीने 7 महीने में इंशाल्लाह ठीक हो जाए। एक साल पहले हम GMC अनंतनाग में जाएंगे तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद जब मैडम सकीना है तो अब्दुल मजीद लारमी साहब की कवाशू से और उमर अब्दुल्ला के सपोर्ट से वहाँ पे कैथ लैब दी गई है। जब आप देखेंगे, कश्मीर के मोस्ट टॉप कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे इस टाइम काम कर रहे हैं। अगर हमारा किसी कार्डियो प्रॉब्लम होती थी तो उसको हमें श्रीनगर, सिकमज या खैबर प्राइवेट लेना पड़ता था। इस टाइम जो वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है वो वहाँ पे ही ऑपरेशन करके देते हैं। साउथ कश्मीर की मैं बात करता हूँ, 7,000 पे, 8,000 पे, 9,000 लोगों पे एक डॉक्टर यहाँ तैनात है। आप देखिए, वहाँ से आपका साउथ कश्मीर पूरा कैटर करता है एक GMC। इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि सरकार ने चुनौतियों के बावजूद अपने वादों को पूरा करने की कोशिश की है। प्रांतीय अध्यक्ष रतनलाल गुप्ता ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर और राज्य में आई बाढ़ जैसी परिस्थितियों के बावजूद सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और हेल्थ सेक्टर में सुधार लाने की कोशिश लगातार जारी है। उनका कहना है कि कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन सरकार सही दिशा में काम कर रही है। वहीं श्रीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने भी सरकार के कामकाज का बचाव किया।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1 साल के कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में सुधार किए हैं और आने वाले वक्त में और बदलाव देखने को मिलेंगे। जो साल उमर साहब की सरकार ने अचीवमेंट्स दी हैं इस दौरान में 1 साल के अंदर, बावजूद कुदरत की तरफ से भी आपदाएं आई और जो हमारा लड़ाई हुई, संदूर ऑपरेशन संदूर चला, उसमें परेशानी आई। हमारे पुंछ के अंदर पूरा बॉर्डर बेल्ट हमारा डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद जो पानी बारिश हुई, बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट हुए, इन तमाम बातों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ और लोग समझते हैं कि जितनी प्रोग्रेस 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने की है, बावजूद के सेंटर की वो स्टेटहुड नहीं दिया उन्होंने। ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ कई ऐसी रुकावटें खड़ी करी गई। जो बिजनेस रूल्स है एलजी साहब ने वो भी अपने पास ही रखे, वो भी नहीं दिए। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जम्मू कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि एक हमें सहारा मिला, वो इस गवर्नमेंट ने दिया। अभी आपको कम नजर आएगा, लेकिन मुझे खुशी है हेल्थ डिपार्टमेंट में जहां हॉस्पिटल्स में आपके पास एमआरआई नहीं थे, आपके पास कैथ लैब नहीं थे, आपके पास सिटी स्कैन नहीं थे, आपके पास लाइन एक इंस्ट्रूमेंट नहीं था, एक्सरे प्लांट नहीं थे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और वो हमने कर दिखाया। 540 नए डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया ताकि वो दूर दराज इलाकों में लोगों की खिदमत करें। उसमें भी कुछ जो हमारे जो प्रोफेसर्स, जो कंसल्टेंट्स थे, कंसल्टेंट्स काफ़ी हद तक 200 के करीब नए रिक्रूट किए ताकि वो दूर दराज इलाकों में जाके लोगों की खिदमत कर सके। जहां हॉस्पिटल्स में बेड तक अवेलेबल नहीं थे, वो इस सरकार ने किए, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लंबे इंतजार के बाद चुनी हुई सरकार तो बन गई, लेकिन अब जनता और विपक्ष दोनों ही सरकार से जवाब मांग रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया था, उसकी हकीकत अब जनता के अनुभव से सामने आ रही है। सरकार कहती है कि योजनाएं जारी हैं, लेकिन जनता चाहती है कि ये सुधार सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि अस्पतालों और गाँव